एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर सेकेंड ईयर के लिए परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं, यानी प्रतिशत चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1 है। यह इलेक्ट्रीशियन और फिटर सेकेंड ईयर वालों के लिए है और मैंने परसेंटेज चैप्टर करा दिया है और उसको आप देख सकते हैं। तो आप इस पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आपको कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए हैं। एक प्रत्याशी 210 अंक प्राप्त करके 21 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो। अच्छा, उसे पास होने के लिए कितना चाहिए था? 33%। बात समझना। और उसने प्राप्त कितने किए? 210। और कितने से फेल हो गया? 21 नंबर से। अगर इसे 21 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? पास। यानी 210 में 21 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 231। तब ये क्या हो जाता? पास। और वैसे पास कितना चाहिए? 33%। और पास इतने पे हो जाता, राइट। तो पास बराबर 5, यानी 33% आर इक्वल किसके? 231 की, राइट। अब पूछ रहा है कुल पूर्णांक। तो कुल पूर्णांक कितना होता है? 100। तो 1% निकालेंगे, 231 बटे 33, क्योंकि पास बराबर पास कर दिया हमने, राइट। अब पूर्णांक कितने का होता है? 100 का। तो 100% आर इक्वल 231 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 100। अब इसे क्रॉस करोगे कितने बार जाएगा? 7 बार। 7 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा पूर्णांक? 700। ये हो गया आपका 20 राइट आंसर। समझ में आ गया? हमने क्या किया? 21 और जोड़ दिए तो ये पास हो गया। 231 यानी 33% आर इक्वल 231, यानी पास बराबर पास। पूर्णांक कितने का होता है? 100 का। बस सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट कह रहा है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में कितने प्रतिशत तेल बचेगा? सीधी सी बात है, 5% टपक गया तो कितना बचेगा? 95%। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है? 100%, राइट। अगर वैसे पूछता, प्रतिशत में ना पूछता, तब तो हम कैसे निकालते? 250 5% क्या हो गया? टपक गया। 5/100, यानी कट कर देंगे। 50 दूनी 100 और ये कितना? 5 5 25/2, यानी 12.5। तो 12.5 लीटर क्या होता? फैल जाता, यानी टपक जाता, राइट। तो 250 में से 12.5 लीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 237.5 लीटर, है ना? लीटर। तो ये अपने आप में कितना है? 95% है। नेक्स्ट, जब साइकिल की कीमत 20% कम की गई तो बेची गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ा दी गई, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 2% दी हो, एक कम हो और एक बढ़ रही हो, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, जब 2% दी हो, एक में कमी हो एक में वृद्धि, या दोनों में कमी हो सकती है दोनों में वृद्धि, राइट। जब 2% दी हो तो फिर परसेंट पूछे, 2% दे के क्या पूछे? परसेंट पूछे। जैसे 2% दी है और फिर ऑप्शन में देखो परसेंट ही पूछ रहा है, राइट। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x + y अपॉन x y बटे 100 और परसेंट।
तो अब देखो पहले में कितनी हो रही 20% की कमी, तो माइनस लगा देंगे। दूसरी में क्या हो रही वृद्धि, तो प्लस। अब पहले में क्या हुई थी कमी, फिर दूसरे में वृद्धि हुई थी अपॉन 100% में, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस प्लस, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आएगा -4% कमी, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या होगा 4% की कमी, यानी माइनस का मतलब क्या है कमी दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की आय 20 की आय से 20% है, तो बी की आय ए की आय से कितने % होगी। तो यहाँ 1% दे के ऑप्शन में क्या पूछ रहा है 1%। जब 1% दे के 1% पूछे, है ना, प्रतिशत पूछे, 1% पूछे, राइट, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला R/100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस इंटू 100, ये लगा देंगे, राइट। और जब 2% दे के और क्या पूछे परसेंट पूछे, तो फॉर्मूला क्या होगा x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 और परसेंट में, राइट। तो हमें 1% दे रहा है, यहाँ ऑप्शन में कितना दे रहा है 20% अधिक, तो हम कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 20/100 प्लस 20 इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे। 20 छिंग 120, 100 का भाग करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 100 में 6 का भाग करोगे तो 16 कितना आ जाएगा 16.6% ये आ जाएगा जब 100 में 6 का भाग करोगे, राइट। तो समझ में आ गया है, जब 1% दी हो तो ये वाला फॉर्मूला और 2% दी हो तो ये वाला। नेक्स्ट कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, ठीक है, किंतु वह 210 मतों से हार गया। 2 उम्मीदवार थे, एक ने कितना 30% मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे 70%, राइट। अब इन दोनों के बीच जो मतों का अंतर है वो कितना है 210 से हार गया, तो कोई बात नहीं है। तो 30x/100 इंटर डिफरेंस 70x/100, परसेंट हट जाएगा, है ना, परसेंट दोनों को क्या आएगा हट जाएगा, है ना, और अंतर कितना है 210 मतों से, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, इसमें कॉमन क्या है 100, 1/100 कॉमन ले लिए, 30x इंटर डिफरेंस 70x आर इक्वल टू 110। अब ये उस तरफ चला जाएगा, तो अब यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कितना बचेगा 40x और 210 मल्टीप्लाई 100। अब जब आप डिवाइडेशन करोगे 100, ठीक है, तो x आर इक्वल 210 100/40, तो 0 से 0 कट, और ये कितना आएगा 25 चौको 100, 25 का मल्टीप्लाई 21 में कर दो, तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 2 52, तो कितना आ जाएगा 552, कितना 525। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी 525। बात समझ में आ गई। एक ने कितने 30% प्राप्त किए, दूसरे ने 70%, और दोनों को मतों का अंतर कितना था 210 से मतों से हार रहा था ना, तो अंतर निकाल लिए। अब यहाँ से कॉमन ले लिए थे 100, 1/100, राइट। तो माइनस क्या शो करेगा इंटर डिफरेंस है, ये जो बड़ा रहेगा उसमें से हम छोटे वाले को हटा देंगे, बस। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण कितने हुए पहले लिख लो, 65%, राइट। और अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, फेल यानी अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे 35%, राइट। लेकिन ये कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो। वैसे तो 35% आ रहा है, राइट। जब उत्तीर्ण 65 है तो अनुत्तीर्ण 35। अब ये कह रहा है नहीं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो 420 क्या है, फेल। और वैसे फेल कितने हैं, 35%। तो हमने कर दिया फेल बराबर फेल, राइट। तो 1% निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 420 अपॉन 35। और पूर्णांक हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है, कुल कितना मानते हैं, 100। तो 100% आर इक्वल 420 अपॉन 35 इंटू 100। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42, यानी कितने, ये 60 बार चला जाएगा। और ये कितना, 20 बार। अब 20 गुणे 60 तो कितना आ जाएगा आपका, 1200। तो सी इज़ राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।